हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्राइंगल्स। क्लास 9 का चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में सबसे पहले हम बेसिक सी कुछ चीज़ें होती हैं वो जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है। ट्राइंगल जो होता है एक क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 साइड्स है और इसके 3 एंगल्स है। ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल। 3 एंगल और 3 साइड से मिलकर के जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम बोल देते हैं ट्राइंगल। अब इसका इस ट्राइंगल का एक नाम भी होता है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया ABC। ऐसे कुछ और ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं जिसका नाम हो सकता है PQR। तो इसका नाम लिखते कैसे हैं, ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, लिखेंगे दिस इज ट्राइंगल PQR। तो ये तो हो गया ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की जो साइड्स है वो कौन कौन सी है, ये देखिए। पहले PQ, इसकी एक साइड होगी PQ, दूसरी साइड होगी QR और तीसरी साइड होगी PR। इसकी 3 साइड्स हैं और ये तीनों साइड्स के नाम है। मतलब कि हम जो ट्राइंगल है उसका नाम हम ऐसे लिखेंगे और जो उनकी साइड्स है उनका नाम हम ऐसे लिखेंगे। इन साइड्स के नाम को और इस ट्राइंगल के नाम को हम पलट भी सकते हैं। जैसे कि PQ को हम QP भी लिख सकते हैं, QR को RQ भी लिख सकते हैं और RP इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम ट्राइंगल PQR को और क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल PQR को QRP भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी घुमा सकते हैं इसको। तीसरी चीज जो आती है वो हमारी आती है एंगल्स। इसमें एंगल्स जो है वो कितने हैं, 3 एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल P, तो हम या तो उसको एंगल P लिख दें या फिर हम उसको लिख दें एंगल QPR या फिर हम उसको लिख सकते हैं एंगल RPQ। बात यह देखने वाली बात यह है कि P को हमेशा बीच में रखना है। या तो एंगल P लिखो पूरा या P को हमेशा बीच में रखो। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का नाम देंगे, उनकी साइड्स के नाम हम ऐसे देंगे और उसमें जो 3 एंगल्स हैं किसी भी एंगल को, अगर एंगल Q लिखना है तो हम यहाँ पे एंगल Q लिखेंगे, एंगल PQR। तो अगर हम एंगल Q की बात करें तो Q हमारा बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये एंगल Q है तो बीच में आना चाहिए। जब हम देखते हैं किसी एक ट्राइंगल में 2 साइड्स बराबर होती है, उसको हम शो कैसे करते हैं, हम एक कट लगाते हैं, लाइन ऐसे इस टाइप से हम कट लगाते हैं। मतलब ये सिंगल कट है, इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में बराबर हैं। ऐसे ही हम एंगल्स में भी कट लगाते हैं। ये देखिए मतलब कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। अगर हम 2 ट्राइंगल बना दें, ये देखिए मैं 2 ट्राइंगल अगर बना दूं और मैं यहाँ पर एक एंगल दे दूं और एक एंगल यहाँ दे दूं, यहाँ पे मैं 2 कट लगा रहा हूँ, यहाँ पर 2 कट लगा रहा हूँ, मतलब ये इसके बराबर है। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है। तो एक कट जो बुक में हमें दिखाई देता है उसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पर सिंगल कट है और यहाँ पर सिंगल कट है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के बराबर है, इक्वल है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुई। ऐसी मान लो मैं यहाँ पे 2 कट लगा रहा हूँ, इधर 2 कट लगा रहा हूँ, मान लो ये 4.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब होता है कट लगाने का मतलब कि ये 2 साइड्स हैं वो बराबर है। इन एंगल्स के जो हैं मेजरमेंट हो सकती है, सब एंगल्स की अलग अलग मेजरमेंट हो सकती है किसी भी ट्रायंगल में। सपोज मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा है, यानी लगभग अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करें तो 30 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये मेजर करें तो ये 90 से थोड़ा सा कम है, 90 से थोड़ा सा कम है, तो लगभग 80 के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि तीनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे 30, 80 और ये ऊपर कुछ होगा, तीनों एंगल को जोड़ेंगे, सपोज A, B एंड C है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे करके हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये 180 हो गया, 180 और 30 कितना हो गया, 110, तो जाहिर सी बात है ये हमारा 70 डिग्री का होगा, ठीक है। तो थर्ड एंगल अगर हम थर्ड एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे यहाँ पे मान लो एक 60 है, दूसरा भी 60 है, तो तीसरा पता करना है, तो हमें पता है कि 60 प्लस समथिंग, तो ये तीनों को मिला के होना चाहिए 180। तो 60 और 60 मतलब कितना हो गया, 120 हो गया, प्लस कुछ है इक्वल टू 180। तो ये जो 120 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री वाला जो है ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, यहाँ पर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए हैं तो इस एंगल का नाम जो होगा वो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, मतलब सेम होते हैं। इनकी साइड्स भी तीनों सेम होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, उसमें भी वो अगर तीनों साइड्स जो हैं वो सेम है तो भी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। इसके बाद एक ट्रायंगल कुछ ऐसा आता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती है। देखिए मैंने 2 डैश लगाए हैं, इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है, ए बी जो लाइन है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, 2 लाइन केवल बराबर है, ये छोटी है अलग है, ये बराबर नहीं है। तो अगर 2 लाइनें बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल आता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब इसमें से एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कैसे भी हो सकता है, ये हम इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। एक एंगल अगर 90 का है तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अभी हमने एक एंगल सम प्रॉपर्टी सीखी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा, कोई भी 3 एंगल है, कि कोई ट्रायंगल है, सपोज इसमें 3 एंगल है ए बी एंड सी। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इनको जोड़ के क्या आंसर आएगा, हमारा जो मेजरमेंट है वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, यानी कि एक एंगल जो है हमारा राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, उसके मान लो यहाँ पर है ए बी एंड सी, तो जो है ये हो गया हमारा बेस, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इस पर ट्रायंगल खड़ा है इसलिए हम इसको बोल देंगे बेस। और जो ये लाइन जो ऊपर खड़ी हुई है इसको हम बोलते हैं पी, यानी परपेंडिकुलर। और जो राइट एंगल के सामने है ये वाली, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो तीनों चीज होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करेंगे, मतलब h का अगर स्क्वायर करेंगे वो बराबर आएगा p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। या फिर हम लाइंस जो हैं इनकी लाइंस के नाम भी दे सकते हैं, जैसे h को हम बोलेंगे AC। ठीक है, तो AC का स्क्वायर जो है उसका मतलब है AB और BC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ये नहीं पता, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, h जो है हमें पता है 5 है, तो हमने h की जगह क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर इक्वल टू p हमें नहीं पता तो p का स्क्वायर प्लस b हमें पता है क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। तो अब ये 16 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल टू पी स्क्वायर। 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी कितना हो गया हमारा, हो गया 3, पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी सीख ली है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी सीखी है, एक पाइथागोरस थ्योरम सीखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेसिकली हमें ये लाइंस जो होती है ना इसका पता चल जाता है कि ये अगर एक 2 लाइनों का पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या है, एंगल निकाल सकते हैं। 2 एंगल हमें पता है, एक एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रेंसी की। कॉन्ग्रेंसी की बात कर रहे थे हम, 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। कब कॉन्ग्रेंट होते हैं आइए जान लेते हैं। कुछ कंडीशंस उनको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो जो है कॉन्ग्रेंट नहीं बन सकते। कॉन्ग्रेंट मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में बराबर वो नहीं हो सकते। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल इस टाइप से यहाँ बना दिया है,
ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर इस टाइप से बना दिया है। इसका नाम, इसका जो है ABC नाम है और इसका है PQR। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है बराबर हैं? ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि दोनों कोंग्रेंट है? या तो आपको नाप के देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हर जगह आप नाप के नहीं देख सकते, तो आप कैसे बता सकते हैं कि दोनों जो एंगल हैं कोंग्रेंट है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कोंग्रेंसी का साइन क्या होता है। इक्वल के ऊपर अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये होता है हमारा कोंग्रेंसी का साइन। जब भी हम कोंग्रेंट, किसी दो एंगल को कोंग्रेंट प्रूव करते हैं, बराबर प्रूव करते हैं, तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। या तो वो तीनों की तीनों चीज़ें साइड हो, या वो तीनों की तीनों चीज़ें एंगल हो, या दो साइड एक एंगल हो, या दो एंगल हो एक साइड हो। ऐसे मतलब कि कुछ तीन चीज़ें हमें जो है बराबर करनी पड़ेगी। तो हमें कुछ क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में AB जो है PQ के बराबर है। कई बार आपको क्वेश्चंस में ना सिर्फ लाइन डाल देंगे, इस ये सिंगल लाइंस का मतलब है ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। दोबारा वो बोलेंगे ये ऐसे सिंगल लाइन डाल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, BC जो है वो QR के बराबर है। ठीक है, दो चीजें हो गई हमारे पास। अगर वो बोलेंगे एंगल जो A है वो एंगल P के बराबर है। तीन चीज उन्होंने बोल दी। जब तीन चीजें क्वेश्चन में ही बोल दी तो इससे हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कोंग्रेंट है। अब उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल के नाम लिखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ दीज ट्रायंगल्स ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो दोनों ट्रायंगल का सबसे पहले हमने नाम लिख लिया। अब वो तीन चीजें लिखनी है जिन तीन चीजों से ये बराबर हो रहा है। ABC में ऐसी क्या चीज है जो PQR के इस ट्रायंगल में बराबर है? तो भाई AB जो साइड है इस ट्रायंगल में वो बराबर है PQ। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि हमें पता कैसे चला, ये हमें पता कैसे चला, ये हमें साइड में जरूर लिखना है। उसके बाद BC जो नीचे इस ट्रायंगल में BC है, मतलब ये वाला है BC, इस ट्रायंगल में QR है, ये भी हम जरूर लिखेंगे गिवन। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपने लिखा तो क्यों लिखा। तीसरा है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये भी हमारा गिवन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR तीनों चीज़ों का नाम लिखा। लास्ट में हम तीनों चीज़ों को लिख करके लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। हो गया कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में एक एडिशनल क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, वो पूछ लेंगे कि आप क्या लगता है क्या C R के बराबर है? आपको ये सब नहीं करने को नहीं बोलेंगे, आपसे डायरेक्ट बोलेंगे क्या ये इसके बराबर लग रहा है आपको? तो आप पहले इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लें। अगर आपने एक बार कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया तो A एंगल जो है P के बराबर हो जाएगा, B जो है Q के बराबर हो जाएगा, C जो है R के बराबर हो जाएगा, AC जो है PR के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी बचा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार दोनों को बराबर प्रूव कर लिया। तो जो उनके जो पार्ट्स बच गए हैं, ठीक है, जो पार्ट्स बच गए हैं बराबर पार्ट्स, बराबर मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट, तो कॉन्ग्रेंट पार्ट है वो। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये हम अब कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि C जो है वो R के बराबर है। ब्रैकेट में लिखना है हमें यहाँ पे CP/CT, इसका मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं भाई। हाँ, ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों बराबर है और इन्हीं के तो पार्ट्स हैं। तो ये हमें आंसर में ज़्यादातर हमें ये प्रूव करना होता है, ये हिस्सा हमें आंसर में ज़्यादातर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ये समझ लिया तो हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है।